हाँ जी, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बताइएगा मुझे ज़रूर। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप यहाँ पे न्यू होंगे। उससे क्या होगा कि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो की। और मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे बेल आइकन के साथ, तो जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और अगर आप देखना चाहते होंगे तो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरी शादी की कहानी। काफ़ी लोग कई दिनों से बोल रहे थे कि आप वो वीडियो मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे डालो, अपने शादी का जो है। तो मैं आज आपको पूरा बताऊंगी कि हमारी जो शादी हुई थी वो कब हुई थी, और मेरी क्या मजबूरी थी जो मैं आपको नहीं बता पाई। वो मैं जो वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ। और किन हालातों में शादी हुई थी, क्या मेरे सपने थे, क्या मैं बनना चाहती थी, और जो है फिर मैं वो बन नहीं पाई। क्यों ऐसी जल्दी थी? काफ़ी लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्या था कि आप जो है आपकी आपके जो सपने थे वो बहुत पूरे नहीं हो पाए, आपने जल्दी क्यों शादी की। तो चलिए आज पूरी स्टोरी आपको बताते हैं। तो ये कहानी होती है शुरू मेरे मायके से, क्योंकि मैं अपने मायके की स्टोरी शादी से पहले की पहले आपको बता देती हूँ कि क्या मजबूरियाँ थी और क्यों जो है मेरी शादी इतनी मतलब जल्दी हो गई थी। इतनी जल्दी भी नहीं हुई थी, 20 साल की उम्र में हुई थी। तो उस टाइम तो ये 20 साल बहुत होते थे, ज़्यादा होते थे कि नहीं अब तो बड़ी होगी लड़की। तो अ, बहुत बड़े सपने थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे मैंने। मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं होता कि हर सपना पूरा हो, हर ख्वाब पूरा हो, है ना। तो शुरू से ही कुछ ना कुछ करने का शौक था, कुछ ना कुछ काम करती रहती थी मैं, जैसे सिलाई का, गाय भैंसे धोने का, मतलब स्कूल में भी हर जगह मुझे हर तरह का काम करना मुझे अच्छा लगता था। मेरे क्या थे कि ये ना बोले कोई मतलब हमेशा शुरू मेरे बचपन से ही थी ये बात कि ये ना कोई बोले कि मतलब जो है लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ये शुरू से था। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आड़े आई वो आई हमारी गरीबी। गरीबी बोलो आप चाहे, लेकिन बंदा गरीब पता कब होता है? मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे, बंदा अब बहुत बार अपनी वजह से गरीब होता है। ठीक है, इसमें सिंपैथी वाली कोई बात नहीं है, और ना ही मैं ऐसा बोलूँगी कि हाँ मुझे जो है सिंपैथी चाहिए यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ कि मतलब हम मेरी जो मैं पढ़ती थी उस टाइम, मैंने 2000, हाँ 2001 में करी है मैंने प्लस टू, 2001 में। और प्लस टू भी क्या सोचो आपकी, बड़ी मुश्किल से ये करी कि खर्चा नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गरीब थे। गरीब क्यों थे? कुछ अपनी अपनी गलतियाँ होती हैं इंसान की। मैं फिर से यही बोल रही हूँ, मैं आज भी बोलती हूँ, मैं पहले भी बोलती हूँ। हमारा कोई बस नहीं होता था कि हम क्या काम करें, कैसे करें, है ना। आप समझ रहे हो। तो उम, क्या देखा उन्होंने उस टाइम कि जो मेरा ससुराल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब अच्छे थे उस टाइम। लेकिन अमीरी और गरीबी का पता उस टाइम लगता है बैकग्राउंड, लड़के के बैकग्राउंड का पता जब लड़के के अपने सिर के ऊपर पड़ती है कि वो क्या काम करता है। पहले क्या देखते थे कि कितनी ज़मीन है, ठीक है ज़मीन भी ठीक है, लड़का लड़का नहीं देखते थे लड़का क्या करता है, और ये देखते थे कि जो है लड़के का पापा क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये बात है 2000, हाँ हाँ 2001 में, 2001 में रिश्ता गया यहाँ से। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो घर में ही रहते थे, बाकी 3 भाई जो है वो जॉब में थे। तो वो घर पे रहते थे। और अम, यहाँ से मेरी जो सास है उनके गॉड ब्रदर की लड़की जो है हमारे गांव में थी। धूप लग रही है आज, मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे जो है तुम ये कर दो, रिश्ता कर दो। तो अच्छा, तो हमारे कुछ नहीं देखा, मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ने भी नहीं दिया। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि अच्छा घर बार में रहे, हमारी लड़की सुखी रहेगी तो चलो कर देते हैं शादी। नहीं तो उसके बाद जो है 2003 में, 1 डेढ़ साल पहले रिश्ता रहता था, ऐसी बात होती थी। तो 2003 में हमारी शादी हो गई थी। मेरा क्या सपना था कि मैं पुलिस में जाना चाहती थी। मैं आज आपको बता रही हूँ क्लियरली,
मेरा एक सपना था कि मैं पुलिस में जाना चाहती थी, और बट वो नहीं हो पाया। मम्मी पापा नहीं माने उस टाइम, अपनी इच्छा अपनी मर्जी भी नहीं कर सकते थे ना। तो आगे मुझे कुछ ये नहीं था कि क्या करना। परिवार था हमारे यहाँ पे, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, सब कुछ हो रहा था, खर्चा दे रहे थे पापा, मतलब ससुर जो थे वो देते थे, वो तो जॉब में थे है ना। लेकिन जब अ, थोड़े दिन खर्चा दे देते हैं, फिर उसके बाद पता क्या होता है, कोई भी नहीं, कोई भी माँ बाप है वो हमेशा के लिए, सारी उम्र भर के लिए कोई ठेका लेके नहीं रखता, ठीक है। अपने आप कमाना पड़ता है, अपने आप काम करना पड़ता है। तो हम तो कुछ नहीं, हम तो खेतों का काम करते थे यहाँ पे दोनों, और बाकी लोग तो बाहर थे, जॉब करते थे है ना। तो थोड़ी सी मुश्किलें आई। फिर मेरा यहाँ पे स्टोरी बताने का ये मतलब है कि बहुत सी लड़कियाँ ये हो जाती है ना कि अगर लड़का जॉब में नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे, अगर ये नहीं है तो वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो है, स्त्री और पुरुष दोनों अगर काम करें ना, तो उनकी ज़िंदगी बहुत इजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, और वो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं अगर वो चाहें तो फिर जब पैसे नहीं होते थे, खर्चे तो होते ही था अपने, है ना। बच्चों को, बच्चे भी हो गए हैं, 2-3 साल बाद शादी के बच्चे भी हो गए, तो उनको खर्चा पानी होता ही था कि कैसे क्या करें। तो फिर पता लगा कि एक्चुअली क्या होती है ज़िंदगी और कैसे कैसे। तो शुरू में भी अभाव था, और मैं इस चीज़ को, ये मेरे ससुराल में एक बात थी कि यहाँ पे ना किसी का वो कर्ज नहीं था देने को। जब अलग अलग भी हम हुए ना, तो पिताजी ने हमारे को ये नहीं दिया कि कर्ज भी लिया था उन्होंने किसी से कि तुम वो भी दो ये भी दो ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो जो है, लेकिन हमारे पास कुछ जॉब नहीं थी, ठीक है। बच्चे भी कैसे पालें, क्या करें, कुछ भी है। तो हमने जो है, मैंने सोचा कि चलो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो फिर मैंने गाय ली, और गाय लेने के बाद जो है दूध लगा दिया हमने। वो गाय हमने 25,000 की ली थी शुरू में, और बाद में उसके थोड़े थोड़े पैसे करके हम देते रहे थे उसको। तो थोड़े थोड़े पैसे हम उसको देते रहे, और बाद में फिर हमें एक और गाय ले ली, उन्हीं दूध के पैसों से हमने एक और गाय ले ली, ठीक है। तो बस धीरे धीरे करके फिर हमारी गाड़ी चलने लगी ज़िंदगी की। हाँ, ये हुआ कि इतने अच्छे ऐशो आराम या सुविधा तो नहीं हो पाई, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, ये क्या, या कभी मैंने ताना नहीं दिया, या कभी अपने मम्मी पापा को कभी ये बात नहीं बोली। और मैं आज की लड़कियों को भी देखती हूँ, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपनी मर्ज़ी से भाग जाएँगी, चली जाएँगी, वो तब लड़का नहीं देखेंगी, लेकिन अगर माँ-बाप उनकी शादी करेंगे तो फिर वो वहाँ पे 36 नखरे निकालेंगी, लड़का ये नहीं करता, लड़का वो नहीं करता, फिर क्या बोलते हैं हम कि नहीं, इनको अधिकार है। ठीक है, अधिकार है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये कभी मत सोचिए कि लड़के जो है अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, मान लो बाई चांस, अब हर जॉब तो नहीं है इतनी, हमारे भी लड़के हैं कल को, ज़रूरी तो नहीं है वो सरकारी नौकरी में लगेंगे, तो क्या उनकी शादी नहीं होगी? तो अगर हम अपने चाहते हैं कि हमारे जो है हमारे को नौकरी वाला दामाद मिले, तब आपको अपने बच्चों को भी नौकरी दिलवानी पड़ेगी। हम अपने बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार दिलाइए, कुछ ऐसे रोज़गार दिलाइए कि घर में भी बहुत सा पैसा है, बहुत से वो है इंसान जो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो बस फिर उन्होंने दिहाड़ी का काम शुरू कर दिया। वो सोचते थे हमेशा कि मैं घर पे हूँ, पता नहीं ये खुश है, ऐसा है। मैंने बोला नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या है, 2 वक़्त की रोटी, रहने को जो है मकान, और छत, और कपड़ा वो मिलना चाहिए, बाकी और क्या चाहिए। तो हमने फिर धीरे-धीरे करके हमने एक मकान डाला, फिर हमने गाड़ी डाली, वो मैंने ऑलरेडी डाली है वीडियो अपने चैनल पे, किस कंडीशन में डाली। तो कहते हैं ना, स्ट्रगल करने से, मेहनत करने से कुछ भी जो है अधूरा नहीं रहता। हाँ, एक इच्छा है कि वो मेरी पूरी नहीं हो सकी। मैं क्या बनना चाहती थी, वो मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे बच्चे वो करें वो चीज़, तो मुझे खुशी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब किसी के ऊपर हम अपनी इच्छा नहीं थोप सकते कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो बस यही था। और शादी की जो मेरी वीडियो है, उस टाइम क्या होता था कि वीसीआर होते थे। वो वीसीआर है मेरे पास, तो मेरी ये मजबूरी है कि वो उसकी जो, क्या बोलते हैं उसको, सीडी, सीडी प्लेयर में लगती हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो रील बनती है, वो बनाऊँगी मैं, और फिर मैं आप लोगों को
ज़रूर अगर वो बनी तो, अगर वीसीआर ख़राब ना हो, वो 17-18 साल पहले की बात है, पता नहीं है ठीक होगी कि नहीं, तो मैं ज़रूर जो है अपनी दिखाऊँगी वो वीडियो आपको शादी की। और बस यही थी, मैं कुछ बनना चाहती थी, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूँ, लेकिन यही था कि मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा गरीब थे, उन्होंने सोचा कि हमारे को अच्छा रिश्ता मिल रहा है और जो है बहुत अच्छा घर मिल रहा है, तो इसने क्या करना पड़ के, तो बस कर दी शादी। और शादी बस फिर मैंने कभी भी बोझ नहीं समझा इस चीज़ को, बहुत काम किया यहाँ पे आके भी। मतलब बहुत सारी हमारी जो साथ में रहती थी हमारी दीदियाँ, तो फिर हमने कभी इस चीज़ को बोझ नहीं समझा कि मैं ही हूँ घर में या मैं ही कर रही हूँ। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, एक टाइम ऐसा आया जब हम सभी अलग-अलग हो गए और आज बहुत प्यार से रह रहे हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। वो कहते हैं ना कि दूर-दूर जब कोई रहता है तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है। हर परिवार की यही बात होती है, मैं यही बोलती हूँ कि प्यार से रहिए, खुश रहिए। और लोगों को देखती हूँ मैं इतनी जगह के पीछे दरानियाँ, जेठानियाँ, जेठ ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं लड़-लड़ के, ये मेरा है, तुम्हारे पास ज़्यादा चला गया, तुम्हारे पास ज़्यादा चला गया। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। बस फिर और अगर ये भी नहीं लगे होंगे, कहीं मेरे हस्बैंड कहीं जॉब में ना लगे होंगे, तो ये कहीं न कहीं इनकी ही भी गलती थी, ठीक है? अब माँ-बाप क्या करते हैं, इनको खुला खर्चा मिलता था, सब कुछ मिलता था। अब कोशिश तो इनको भी करनी चाहिए थी ना कि तो इसमें मैं अपने सास-ससुर को बिल्कुल दोष नहीं देती कि इन्होंने कुछ बनाया नहीं, इन्होंने कुछ कोई बोलते हैं ना कई लोग कि क्या किया तुमने अपने बेटों को, ट्रेनिंग नहीं करवाई, वो नहीं करवाया। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि जो है इनको अपने आप भी कुछ करना चाहिए था, अपने बलबूते पे तो इनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था, ठीक है? और बहुत सी बातें सोच के बैठी थी, ये वो और बहुत सी मुश्किलें आई मुझे। मेरी शादी यहाँ पे सोलन में हुई, मेरा मायका जो बिलासपुर में है, तो यहाँ के कल्चर हिमाचल में भी कितना फ़र्क है और अब हम दूर की बात करें तो वो क्या होगा वहाँ पे। तो बहुत मुश्किलें आई मुझे, यहाँ की ज़मीन में जो खेती करते हैं उसमें भी फ़र्क था, वहाँ की बहुत फ़र्क था। तो मतलब ये समझ लो कि जैसा होता है ये हर कन्या का दूसरा जन्म होता है शादी के बाद। तो उस तरह से बहुत मुश्किलें आई मुझे हैंडल करने में हर चीज़ जो है। तो बस फिर जो है ये इसी जगह पे बैठ के ना मैं वहाँ नीचे देखा करती थी सामने, ओ बिल्कुल सामने इस तरफ मेरा मायका है, नीचे की तरफ मैं दिखाती हूँ आपको, ओ ऊपर है की तरफ। तो इसको मैं देखा करती थी यहाँ से बैठ के, मतलब बहुत दूर था मेरा ससुराल जो है। अब तो खैर आदत हो जाती है अपने घर में रहने की ना, अब इतनी दिक्कत नहीं आती। तो तो बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर बहुत सी हमारी बहनें हैं जिनके जो है हस्बैंड घर में हैं, तो दुखी मत होइए कि कैसे हम कैसे बोर होना मत रोइए कि हम कैसे काम करें, क्या करें। वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, नहीं वो काम करते हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं कि वो ऐसा-वैसा। और भाइयों से भी मैं बोलूँगी, बहुत से लोग हैं जो घर पे हैं कि अब जी मेरी तो जॉब नहीं, मैं क्या करूँ? बहुत से काम ऐसे हैं। मेरे हस्बैंड है देखो, एक दिन बहुत कम जो है घर में रहते हैं कि मतलब लगे रहते हैं, कहते हैं तो हमारे थोड़े सालों बाद तो हमारे से दिहाड़ी भी नहीं लगेगी, होता ही है ना, तो वो हर टाइम दिहाड़ी पे जाते रहते हैं। तो दिहाड़ी का काम बहुत मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे मैं गायों का करती रहती हूँ, मैंने यूट्यूब का कर दिया, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी में। हमने मिल-जुल के ना ज़िंदगी आसान कर दी, ये समझ लो। तो ये मैं बोलती कि ये नहीं करता, कुछ नहीं, मैं ये करती हूँ। पहले कई दिन तो उनको दिहाड़ी लगाने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो अब बड़े बाप के बेटे थे, मतलब पिताजी अच्छे जॉब में थे। लेकिन ये पता तब लगता है जब जो है अपने ऊपर बात आती है। तो बच्चों को शुरू से चाहिए कि ज़रूरी नहीं है वो जॉब करें या ना करें, शुरू से उनको हर काम सिखाइए। तभी मैं अपने हन्नी से हर काम सिखाती रहती हूँ। कल को अगर ना भी उसको जॉब मिले तो कोई बात नहीं, वो अपने जो हमने गायों का किया, तो ये इसके पीछे ही मकसद था। भले हमने पैसे उठाए, अभी देखो कुछ अधूरा पड़ा है, तो लेकिन हो जाएगा कंप्लीट। अब इतना उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पीछे यही मकसद था कि आने वाले टाइम पे हमारे इनकम अच्छी हो सके, हमारा रोज़गार बन सके यहाँ से। तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो दूध से भी अपना गुज़ारा करते, तो हमने भी ऐसे ही किया था, शुरू में दूध से ही किया था, गायों का दूध बेच के, अपनी गायों को पाल के और गायों की सेवा करके, अपनी धरती माँ की सेवा करके। अब देखना आप लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घर की तरफ आ रहे हैं और वो उनको फिर से खेती करनी पड़ेगी। मैं आपको एक केस बताती हूँ यहाँ पे, बद्दी में जो है बद्दी में बहुत ज़्यादा केस आ गए हैं हिमाचल में, सबसे पहली बात तो ये। और वहाँ से जो है मुझे कुछ याद आ रहा था, खैर छोड़ो बाद में बोलती हूँ। तो वहाँ से जो है बद्दी में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। तो वहाँ से मतलब वहाँ पे बहुत से लोगों को निकाल दिया नौकरी से, वहाँ से क्या हर जगह से निकाल दिया। अब क्या हुआ कि वो लोग जो है
जैसे आते ही इस साइड आए बोलते दिहाड़ियाँ लगाने, कोई भी है। अब एक बंदा जो चाहे वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसको 50-60 हज़ार, 40 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार मिलता है, तो उसको जब दिहाड़ी लगाने को बोला जाएगा तो उससे दिहाड़ी लगेगी नहीं, उससे काम ही नहीं होता। क्या कारण है? कारण यही है कि उनको शुरू से आदत ही नहीं है इस चीज़ की, वो कर ही नहीं सकते। तो यही थी मेरी शादी की जो है, मेरे शादी की स्टोरी कम और मोटिवेशन ज़्यादा थी इसमें, कि ये ऐसा करिए शुरू से, पहले अपनी स्टोरी सुनानी होती है, पहले अपना उदाहरण देना होता है लोगों को, उसके बाद जो है लोगों की बातें करनी चाहिए। तो बस मेरा यही जो है मकसद था, अपनी जो है स्टोरी सुनाने के पीछे सपने थे अधूरे रह गए, कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई दुःख नहीं है। और बस यही कुछ मजबूरी थी, शादी जल्दी करनी पड़ी कि हमारे को अच्छा घर-बार मिल रहा है, ठीक है, सही है सब कुछ, कुछ नहीं है, अच्छी ज़िंदगी है, क्या है? जॉब करके भी क्या हो जाता है, जॉब से भी यही पैसे आते हैं और इतना सही हम कर पाते हैं, ठीक है? तो आज के टाइम में हमारी एक खुशहाल ज़िंदगी है। जय माता दी। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुश रहना, वो भैया चाहे जॉब करते हैं, चाहे नहीं करते हैं, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए अपने तरीके से, ना कि 24 घंटे कोसने से कि जॉब नहीं करता, घरवाला जॉब नहीं करता। जय माता दी। कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज एक बहन है, उनके बच्चे का जन्मदिन है विराट, तो उसको हैप्पी बर्थडे। और किसी का ये मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। और चलते चलते एक गाना सुना दूँ मैं आपको, है ना? पर आज नहीं, कल सुनाऊंगी, है ना? कल सुनाऊंगी। जय माता दी। बहुत टाइम हो गया।